Hi, good morning. Very good morning. A very, very Morning, happy ma'am. good morning. Hi, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Hey, good morning. Fine. So Reena all set to read. Yes. So today, firstly, again, there were so many people who joined in the group yesterday. Agar wo log abhi hai. So from my side, my name is Deepti, and I really, on behalf of all of us, welcome you all to this magical journey. And life will not be the same again. Agar aap diligently in books ko follow karte ho. We have seen miracles happening in our life. We are still seeing miracles happening in our life on a daily basis. Invisibly kahin se aata hai kuch force, but yes, maza aa raha hai jeene ka. And life is only getting better and better. So आज हमारा कल का असाइनमेंट था for people who had missed day 1 count my blessings, जिसमें रोज सुबह हम जब उठते हैं तो हम 10 blessings लिखते हैं हमारी जिंदगी में अभी जो नियामत है हमारे पास, everything that we have in our life right now, for smallest of the thing, biggest of the things. ठीक है, आप अपने वायर्स चार्जर के लिए थैंक यू बोल सकते हो, लैपटॉप के चार्जर के लिए, फोन के चार्जर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसी भी चीज के लिए फॉर दैट मैटर, अपनी आईज के लिए, अपने बालों के लिए, अपने स्टमक के लिए, अपने इंटेस्टाइन्स के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी व्हीकल के लिए, इस तरह से. और हम उसको लिखने का तरीका हमारा होता है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट टू इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आई कैन use the lights and use all my electrical appliances with it, या इस तरह से. इस तरह से रोज हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, फिर उसको रीरीड करके उसको 3 बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर एक के बाद बोलते हैं. एंड दैट प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत ही, जो मैंने कल समझाया था आपको, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग RAS को एक्टिवेट करती है. क्योंकि अब सुबह और रात आप कोई भी चीज करोगे तो वो डोमिनेंट थॉट आपका बनने लग जाता है. तो जो अननेसेसरी चीजें दिमाग में आती है ना उल्टी पुल्टी पूरे दिन भर में, मतलब विच आर नॉट दैट वी डोंट वांट टू सी देम, लेकिन वो दिमाग में आती है ना, गड़बड़ चीजें भी आती रहती है दिमाग में, वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाती हैं. और आपका जो ग्रैटिट्यूड के जो फर्म थॉट्स हैं, जो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट वाला हम आज देखेंगे, आज वाला असाइनमेंट है हमारा मैजिक रॉक. सो वो जो हम करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके डिपॉजिट हो जाता है. और फिर उसके बाद आप अपनी जिंदगी में आउटवर्ड रियलिटीज में आप डिफरेंस धीरे धीरे देखना शुरू करोगे, और वो परमानेंटली लाइफ चेंज होने लग जाती है, बिकॉज वो पैटर्न नए बनने लग जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में. आज वाला जो दिन है वो ऑफकोर्स अर्ली मॉर्निंग हमको वो काउंट माई ब्लेसिंग्स करना ही है और करते रहना है. एंड टुडे इट इज डे 2, द मैजिक रॉक, इट्स जादुई पत्थर. सो दैट्स व्हाट इसमें इमेज में हम देख लेते हैं क्या है. सो इट इज रात हो रही है, ऑब्वियसली, मतलब अंधेरा है, रात हो रही है. बेड और पिलो नजर आ रहा है, इसका मतलब सोने का टाइम है और आप बेड में हो. साइड टेबल पे अलार्म क्लॉक और एक पत्थर रखा हुआ है. रात का टाइम है, अलार्म में भी, मतलब जो क्लॉक है उसमें भी रात का टाइम हो रहा है. और ये जो मैजिक रॉक है, जो पत्थर रखा हुआ है, ये बहुत ऑर्डिनरी पत्थर है, मतलब इट इज नॉट दैट इसमें कोई पावर है. पावर अब आएगी इसमें जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हम इसको यूज करेंगे अपने ग्रैटिट्यूड करने के लिए. एंड वील स्टडी हाउ. हाँ जी रीना, प्लीज Day स्टार्ट. 2, the magic rock. Please give me a moment. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, writer. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Lee Brower presented the Gratitude Rock practice in The Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health. And his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over
who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say, thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The count your blessings and the magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2, the magic rock. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number 4, say the magic words, thank you, for the best thing that happened today. Number 5, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6,
Read tomorrow's magical practice today. Yeah, thank you so much, Reena. Thank you for reading so beautiful. So crystal clear your voices. Thank you. So Priya, would you like to share about tomorrow's practice? Because दो जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल की practice आज ही पढ़ लो. अगर आप इस position में हो कि आप बोल सकते हो Yes, तो. ma'am. Yeah. Like I'm okay. So for tomorrow's practice, for tomorrow's magical practice, we'll be needing 3 photographs of our near and dear ones. Who near and dear ones, they have to be living right now. They have to be in your life right now. And those people can be your family member, आपके बहुत close जो हो, आपका husband, आपका spouse हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके parents हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, नेबरहुड में कोई हो सकता है जिसके साथ आपके क्लोज रिलेशंस हैं, जिनके साथ यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप इवन मोर स्वीटर, और थोड़ी बहुत अगर खटास भी आ जाती है तो वो भी उससे दूर हो जाए. इसके लिए विल बी नीडिंग 3 photographs ऑफ द पर्सन्स यू लव इन योर लाइफ. एंड वो 3 photographs अगर हार्ड कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर हार्ड कॉपी हो तो हम अपने गैलरी में से निकाल के, व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह में होते हैं ना अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं, उनको निकाल के हम लोग उनके स्क्रीनशॉट्स लेके इन वन शॉट वी नीड दोस फोटोग्राफ्स. एंड इम्पोर्टेंटली दैट फोटोग्राफ हैज टू बी दैट पर्टिकुलर पर्सन्स ओनली. ग्रुप फोटो ना हो, वो आपके साथ हो सकती है फोटो, मतलब सोलो फोटो होनी चाहिए या वो फोटो आपके साथ हो. तो ये हमें चाहिए होगा कल की प्रैक्टिस के लिए. या थैंक यू मैम. इज इट ओके? Yeah, thank you so much, Priya. So this is what we need to do because कल के चैप्टर का नाम है मैजिकल रिलेशनशिप्स. So जो रिलेशनशिप्स आपकी करंट है, जिसमें आपको चमत्कार देखना है, जादू देखना है, उन 3 लोगों की फोटो आप इकट्ठा करना. बट वो क्लोज, जैसे प्रिया ने बताया कि वो नियर एंड डियर वंस, आपके लव्ड वंस होने चाहिए. And loved ones in the sense, it can be your boss also. Boss is not a loved one definitely, but वो boss हो सकता है, मतलब जिनसे आपका मतलब रोजमर्रा में आप मिलते रहते हो, या जो आपसे क्लोज हो, जिनकी रिलेशनशिप आपको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि मे बी अभी उसमें वो स्पार्क चला गया है, तो वो स्पार्क वापस लाने वाली प्रैक्टिस है कल की. सो मैजिकल रिलेशनशिप्स, तो उन 3 लोगों की आप फोटो इकट्ठा करके रखना, अपने जैसे प्रिया ने बताया गैलरी में डाल लेना. Okay, now coming back to आज वाली practice, the magic rock. So इसमें चार्ल्स डिकेंस ने, जिनकी हमने बहुत सारा काम पढ़ा हुआ है, जब हम स्कूल में थे तो चार्ल्स डिकेंस के, हमारी तो एक किताब ही होती थी जो हमको खरीदनी पड़ती थी, चार्ल्स डिकेंस की सारी लिखी हुई, so उन्होंने ये बोला है that reflect upon your present blessings which every man has plenty, not on your past misfortunes of all men have some. So all of us, हम लोग पास्ट में ड्वेल करते रहते हैं, और पास्ट में से हम अच्छी चीजें नहीं निकालते, हम गोल्ड नहीं निकालते हैं, हम कोयला निकालते हैं कि अच्छा ये हुआ था 20 साल पहले, ऐसा हुआ था, अभी मैं उसके घर गई थी तो उसने मुझे ये बोल दिया था, उसने मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया, उसने मुझे बुलाया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने शादी में ऐसे मेरे साथ किया, उसने उसको अच्छी साड़ी दी, मुझे साड़ी नहीं दी, उसने इतने साल पहले ये किया. लाइक दिस इज हाउ इट इज. लाइक वी आर सो क्विक इन रिमेम्बरिंग everything which is negative very easily. Okay, और उनमें इमोशंस बहुत होते हैं, तो हम सब्लिमल लेवल पे हमारे सबकॉन्शियस में वो नेगेटिव चीजें चली जाती हैं, जिसके कारण हमारी बाहर की रियलिटी, हमारे सर्कमस्टांसेस या हमारी जिंदगी भी टॉक्सिक होती है, क्योंकि टॉक्सिक थॉट्स डिपॉजिट किए हुए, जैसे सीड डालोगे वैसी जिंदगी नजर आती है. तो इसलिए हम जो दिन के सबसे पावरफुल टाइम्स हैं, अर्ली मॉर्निंग, जब हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, तो हमारा माइंड अलग अलग ब्रेन वेव्स काम करता है. सो अल्फा स्टेट इज जब हम ना तो सो रहे होते हैं ना हम जाग रहे होते हैं. ठीक है, उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड का लिड खुला हुआ होता है, वो सबसे फर्टाइल होता है. उस वक्त आप जो भी सीड व्हाटएवर यू पुट इन योर सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू गेट फर्टाइल, है ना. सो मॉर्निंग का और रात का टाइम, अगर आपने इन दोनों वक्त में ग्रैटिट्यूड या हैप्पीनेस या जो भी चीज आपने डाल दी है, सो नाउ यू विल सी दैट हैपनिंग मोर एंड मोर. वो एस्पेक्ट लाइफ का जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो एम्पलीफाई होगा. तो इसीलिए जो काउंट माई ब्लेसिंग्स है, हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड करते हैं, है ना, सुबह उठते ही करते हैं. हम बीटा स्टेट में जाने के पहले कर देंगे, और नींद जब आती है तो वो थीटा स्टेट होता है. तो थीटा स्टेट में भी सबकॉन्शियस माइंड का लिड बंद हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ अल्फा स्टेट में वो खुला रहता है. तो वो अर्ली मॉर्निंग होता है जैसे आप जागते हो. तो द मोमेंट यू हैव गॉटन अप,
If you get up and you will start that reason and logic, अरे गीजर ऑन करना है, ये करना है, मैंने स्कूल के कपड़े प्रेस नहीं किए, वो नहीं किया, then you are gone into the beta state. Okay, so before going into the beta state, जब आप ड्राउजी स्लीपी कंडीशन में ही होते हो, आप नींद से बिल्कुल अभी अभी उठे हुए हो, तब हम मॉर्निंग में काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं. और ये वाली जो प्रैक्टिस है मैजिक रॉक, जस्ट बिफोर यू स्लीप इन द नाइट, फिर से सोने के जस्ट पहले, जब हम ड्राउजी होते हैं, जब हम सोने वाले होते हैं, तब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, तब फिर से हमारे सबकॉन्शियस का लिड ऑन रहता है, एंड देन वी हैव टू पुट इन द सीड्स देयर ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो ये हमारा वे ऑफ लाइफ हो जाता है. तो इन दोनों टाइम को जब हमने अगर मास्टर कर लिया ना, अगर इस टाइम हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, सो यू विल सी अ वेरी क्विक डिफरेंस जस्ट इन अ फ्यू डेज. जैसे रॉन्डा ने लिखा है ना, इन अ फ्यू डेज यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस इन योर लाइफ. और वो सारी चीज, मतलब अंदर से खुशी महसूस होगी, जो काम आपके अटके हुए थे अब वो होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ग्रैटिट्यूड वर्क्स एंड कम्स फ्रॉम द इनविजिबल रेल्म. लगे पता नहीं होगा कि कैसे हो रहा है. ये अभी निकल जाएगा ना, वो शायद इधर निकाल दिए थे. सो दिस इज हाउ इट इज, है ना. तो चार्ल्स डिकेंस ने ये कहा है दैट आप अपनी जिंदगी में से पास्ट मिसफॉर्च्यून में ड्वेल मत करो. जो कल तक हुआ, जो इस अभी सुबह के इस मोमेंट तक हुआ, वो सब आपका पास्ट है. यू डोंट हैव टू थिंक. हो सकता है उसमें सक्सेस नहीं मिली हो सकता है उसमें रिलेशनशिप्स खराब हुई हो पास्ट में, हो सकता है दैट यू लॉस्ट योर जॉब, यू हैड अ बिजनेस फेलियर, योर हेल्थ वॉज नॉट दैट ग्रेट. अब आपको उन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है. जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया वो बीत गया. बायगॉन्स आर बायगॉन्स. We don't have to bring anything that does not give you joy into your present circumstance. अपने दिमाग में फिल्टर लगा लो, बहुत जरूरी है ये, ठीक है. क्योंकि जो जिस चीज में ड्वेल करोगे ना, वो एम्पलीफाई होके आपको अपनी जिंदगी में और नजर आएगी. अगर आपने ड्वेल किया कि नहीं मेरा ऐसा हो गया था, सो दिस इज हाउ वी चेंज आवर थॉट्स आल्सो ना, आपके रिपीटेड थॉट्स. सो टोनी रॉबिन्स हमेशा एक सेंटेंस बोलते हैं दैट व्हाई योर लाइफ इज नॉट द वे यू वांटेड टू बी इज बिकॉज ऑफ द स्टोरी यू कीप टेलिंग टू योरसेल्फ एज टू व्हाई यू कांट डू इट. सो वी ऑल आर लाइक दैट, यू नो. हमारी स्टोरी गड़बड़ है, उसी में कहीं पे फ्लॉ है, उसी में कहीं पे हमने ऑब्स्टिकल अपने खुद बोए हुए. So we don't have to. So change your story, change your life. यही बोलता है ना टोनी रॉबिन्स, change your story, change your identity and change your life. So it's time to change your story now. Okay? बहुत हो गया. जितना किया था पीछे जिंदगी में वो बीत गया. आपने हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस सफर किए हैं, आपने मनी के मामले में आपकी लाइफ गड़बड़ हुई है, आपकी फैमिली में डिस्कॉर्ड था, वो सब पीछे छूट गया है. ठीक है. अब नए सिरे से एक रिबूट करो अपनी लाइफ को. आप इमेजिन करो कि आप वो बटन प्रेस कर रहे हो और आपको अब अपनी जो भी लाइफ जिस तरह से आपको लीड करनी है, जो जो आपके सपने थे, अब हम उसी पे वर्क करेंगे. एंड वी विल बिकम दैट पर्सन कि हम दुनिया को इल्यूमिनेट कर पाएंगे. मतलब हमारे अंदर इतनी पावर और इतनी रोशनी इकट्ठा हो जाएगी, और वो इन्हीं प्रैक्टिसेस से होती है. तो चार्ल्स डिकेंस का ये बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्लेजेंट ब्लेसिंग्स. इतना कुछ अभी जिंदगी में है, तब भी रोते रहते हैं पास्ट मिसफॉर्च्यून को लेके, है ना. देखने को बहुत हमारे पास, सबके पास लग्जूरियस घर है, हमारे घरों में गीजर्स हैं, एसी हैं, पंखे हैं, इतने अच्छे से किचन्स हैं. बाथरूम में जाओ, पूरे टॉयलेटरीज अलग अलग पड़ी हुई है, टैप है, एकदम से पानी ऑन करो और गर्म पानी, ठंडा पानी जैसे चाहिए आ जाता है. ठीक है. इतना अच्छा फ्लैश सिस्टम है, टॉयलेट्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, हेल्थ हमारे पास बॉडी है अपनी खुद की. So everything we have in our life, रोज खाना मिल जाता है हमको, इतना पैसा है कि एज सच खाने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रगल नहीं होता. बिल्स आप अपने पे कर ही रहे हैं, ठीक है, वाईफाई के पैसे दे रहे हैं, सब कुछ है. तो उसको छोड़ के जो नहीं है उसमें सारी एनर्जी हम डाल के रखते हैं. ठीक है. और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज है, जो डोमिनेंट थॉट्स है, वो आपको अपनी जिंदगी में नजर आएगा. इट इज अ सिंपल फैक्ट, इट इज अ साइंस. So this is how we need to start changing ourselves from the core in the way we think. इसीलिए कल हमने जब अपना Count My Blessings किया, अब हम रात को भी सोने के पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्योंकि हम दोबारा से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, है ना. और इसमें ये क्लियर है कि आपको रोज ही करना पड़ेगा. इट सेज दैट इट टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड डेज इन अ रो टू मेक ग्रैटिट्यूड अ हैबिट. नहीं तो ग्रैटिट्यूड हैबिट नहीं बनेगा, है ना. अगर हैबिट बनाना है ग्रैटिट्यूड को, मतलब किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए रेपिटेशन बहुत जरूरी होता है. कहते हैं ना, रेपिटेशन ब्रीड्स मास्टरी. अगर मास्टरी चाहिए, किसी चीज में मास्टर बनना है, तो रेपिटेशन करना पड़ेगा, है ना. जब जो नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, हाउ मेनी इयर्स दे हैव पुट इनटू प्रैक्टिस, इजंट इट.
they all wake up at 4 o'clock and 5 they are there on the cricket grounds and they are practicing round the clock. Literally they are thinking, eating everything, you know, about cricket. ये move, वो है, ball ऐसे आती है, गुगली आती है, turn हो जाती है, you know, पूरी उनकी जिंदगी उसमें जाती है। प्रैक्टिस कर करके फिर वो इस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं और फिर हम उनके लिए ताली बजाते हैं। बट वी डोंट नो द मेहनत दैट लाइज बिहाइंड इट, you know, what they have done in the last 20 years of their life. They have just been thinking, you know, writing, breathing, eating, cricket, है ना? वही चीज हमको अपने अंदर लानी है, हमको ग्रेटिट्यूड की हैबिट बनानी है और वो सिर्फ रिपीटिशन से होगा। हर चीज के लिए थैंक यू, कोई छोटी चीज हो रही है उसके लिए थैंक यू, यू नो, थैंक यू तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। आप घर में बैठे हो, अभी मैं लैपटॉप के सामने हूँ, उसके लिए थैंक यू। सुंदर सुंदर चिड़ियों की आवाज बाहर से आ रही है, उसके लिए थैंक यू। सनराइज की हल्की हल्की सुनहरी सी धूप नजर आ रही है, उसके लिए थैंक यू। इस जगह पे मैं जहाँ बैठी हूँ, इतना बड़ा रूम, थैंक यू। द चेयर, द सोफा ऑन विच आई एम सिटिंग, उसके लिए थैंक यू। फिर आप कहीं पे और जाते हैं, वहां के लिए थैंक यू। सो यू कैरिंग दैट थैंक यू। फिर आप एकदम से खाने का, इफ यू कैरिंग योर फूड एंड यू ओपन द फूड, you know, so thank you to the cook who has made it, isn't it? Life becomes so easy because of so many people working for us. So this is how we have to always make it a habit, and then you will see the magic happening in your life. So हमने अगर सीक्रेट मूवी देखी है, नहीं देखी है तो आज देख लेना, आज वैसे भी वीकेंड है। अगर ली ब्राउन ने उसमें बताया है मैजिक रॉक के बारे में, और आजकल आप Amazon पे जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग जो है वहां पे टाइप करोगे ग्रेटिट्यूड रॉक, और इतने तरह के रॉक्स आ जाते हैं, बिकॉज ली ब्राउर हैज ब्रॉट इट टू द वर्ल्ड। और वहां पे उन्होंने वो स्टोरी बताई है अबाउट द फादर ऑफ अ डाइंग चाइल्ड, कि उनका बच्चा मरने वाला था, टर्मिनल इलनेस थी उसको, लाइलाज बीमारी जो होती है, एंड डॉक्टर्स हैड गिवन अप एंड ही सेड दैट ही विल नॉट रिकवर। और उसके बाद किस तरह से एक रिवर बेड के पास में वो वॉक कर रहे थे एक दिन, बहुत हताश और बिल्कुल मतलब शोल्डर्स एंड हेड ड्रूपिंग, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बेटा शायद उनका ठीक होगा नहीं। और फिर उनको वो पत्थर एक उन्होंने उठाया और यू नो लाइक कैसे उन्होंने उस पत्थर को कहा दैट थैंक यू बोला अपने यू नो बच्चे के हेल्थ के 100% रिकवरी के लिए, और उसके बाद से उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। और फिर ये स्टोरी उस वक्त पेपर में पब्लिश हुई और सब लोगों ने इस पावर को यूज किया, दैट पत्थर हाथ में पकड़ के उससे विश करना, थैंक यू बोलना। तो वही ग्रेटिट्यूड रॉक का तब से चल रहा है, 2004 जब ये मूवी रिलीज हुई थी, सीक्रेट मूवी, और अभी तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत लोगों ने इसको अपनी सक्सेस के लिए यूज किया है, और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, दे हैव यूज्ड इट फॉर मनी, फॉर हीलिंग एंड फॉर हैप्पीनेस, है ना। तो ये पत्थर भी ऐसा पत्थर हम लेके रात को सोने के पहले, इट इज अ रैंडम पत्थर, ओके। Now, पत्थर is an indicator of all the 5 elements, जितने भी 5 elements होते हैं यूनिवर्स में, which is earth, water, fire, air and space. ये पांचों चीजें होती है पत्थर में, ये इन्हीं से बना हुआ होता है। So that means, और ये जो पांचों चीजें होती है, हम इनको भगवान बोलते हैं ना, भूमि एंड गगन एंड वायु एंड भगवान अग्नि एंड नीर, है ना। तो ये पांचों चीजें ही भगवान होते हैं। तो ये पत्थर एक्चुअली उन्हीं से बना हुआ है। सो दिस पत्थर इज एन इंडिकेटर ऑफ गॉड, एंड वी इन इंडिया आर सो यूज टू आइडल वर्शिप, है ना, मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं। तो वो पत्थर को बहुत अच्छे से उसको मंदिर में स्थापित होता है ना। उसके बाद इतने लोग उसको ऑफरिंग देते हैं, उन वो जो भगवान का जो स्कल्पचर बना हुआ है, तो ऑफरिंग्स देते हैं वहां पे। मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे भजन चलते रहते हैं, कीर्तन चलते रहते हैं, दिन में 3 से 4 बार आरती होती है। लोग बहुत प्यार से यू नो लाइक दूध चढ़ाते हैं और पानी चढ़ाते हैं, और पानी की मेमोरी इतनी ज्यादा होती है, 100% मेमोरी होती है, और वो पानी प्रसाद के रूप में हमको वापस मिलता है जब हम जाते हैं। तो पंडित जो मंदिर में होते हैं वो हमारे पाम में वो you know they give that water as an amrit to us, और हम उसको पीते हैं प्रसाद की तरह। सो वो सारा सिर्फ इसीलिए है ना क्योंकि मंदिर का ऑरा, अब वो मूर्ति तो वो नॉर्मल मूर्ति थी पहले, उसके बाद वो मंदिर में आई है, बिकॉज ऑफ ऑल दैट भजन एंड कीर्तन एंड आरती और जो उनकी होती है, और लोग इतने ऑफरिंग्स देते हैं, है ना, वो पानी चढ़ता है उनको। Because of that मूर्ति becomes powerful now, and you know हर बार आप जाओगे तो आपको लगता है उस मंदिर में जाने से ना मेरी मन्नत पूरी हो जाती है ना। तो अब जाके ये मतलब after a few months or years that sculpture of that भगवान becomes so powerful. Similarly जो हमारा मैजिक रॉक है वो भी आप रोज रात को अपनी मुट्ठी में लोगे, सोने के जस्ट पहले, सोने के ठीक पहले, ठीक है।
उसको मुट्ठी में लोगे, मुट्ठी बंद करनी है, तो आपकी सारी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जो आपके ब्लड में, नर्व्स में फ्लो हो रही है, वो आपके पाम्स में होती है ना, पाम्स में सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, पाम में रख के आप पूरे दिन भर का जो जो अच्छी चीजें हुई, तो हम छांटेंगे लेकिन हम सिर्फ गोल्ड निकालेंगे, हम कोल नहीं निकालेंगे कि सुबह ये अच्छा हुआ, दैट वाओ मेरी इतनी टाइम पे नींद खुल गई, एंड देन बहुत अच्छी नींद आई, थैंक यू। फिर आप सोचो आपने नेक्स्ट क्या किया था, दैट आई कुड ब्रश माय टीथ, देन आई वेंट टू द टॉयलेट एंड यू नो लाइक इट वाज एवरीथिंग वाज सो गुड। उसके बाद आपने इतनी टेस्टी चाय पिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद ऑफ कोर्स हमने ये बुक स्टडी किया जिसमें हमको बहुत चीजें पता लगती है नई नई रोज, फिर थैंक यू फॉर दैट। उसके बाद आप में भी वॉक करने गए या जो भी आपने किया, तो पूरे दिन भर में जो जो छोटी चीजें, बड़ी चीजें, अगर आपको कोई छोटा सा किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया, या आप गए और एकदम से लिफ्ट खुल गई, you know, because you had to take a lift to the building. So even that you have to remember. जितना शिद्दत से ये वाली प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी ही आप अपनी जिंदगी में चेंज देखोगे। तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मोटी मोटी चीजें आपने निकाली कि अच्छा ये हुआ, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच गई, फिर ऐसे हुआ, फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, और फिर ऐसा यू नो आज मेरा वो काम बड़ी आराम से हो गया, सक्सेसफुल कंप्लीशन, आज लंच में सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। यू नो इट इज नॉट जस्ट दैट, it has to be the smallest of the thing that you can think of. You know, even if your cook made a nice food and she came on time today or he came on time today, you know, वो चीजें आप you know like ढूंढो, जितना डीपली आप ढूंढ सकते हो। हर दिन अलग अलग होता है, तो हर दिन जो आप ढूंढोगे वो अलग अलग होगा, बट कम से कम 5 से 7 मिनट बिताओ आप पूरे दिन भर में से वो ढूंढने में कि क्या क्या हुआ था। फिर उसमें से आप देखो कि बेस्ट चीज क्या थी, व्हाट वाज द बेस्ट चीज दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, उसको आप, और उसमें भी जो आप ढूंढोगे ना कि अच्छा ये बेस्ट थी कि ये बेस्ट थी, ये बेस्ट थी कि ये बेस्ट थी, तो रॉन्डा बर्न ने इसमें लिखा हुआ है जब आप चूज करते हो ना कौन सी बेस्ट थी, तो आप दोबारा से रीस्कैनिंग शुरू करते हो देखने के लिए दैट ओके आउट ऑफ दीज 4 थिंग्स व्हिच वन शुड आई प्लेस एज नंबर 1, व्हिच इज दिस द बेस्ट, नो नो दिस इज द बेस्ट। सो दिस इज व्हाट आई रीजन समटाइम्स कि नहीं अच्छी तो दोनों ही थी यूनिवर्स, अब मैं तो उन दोनों को ही आज नंबर 1 पे डाल रही हूँ बिकॉज दोनों ही बेस्ट थी। यू नो कभी कभी आप रेट नहीं कर पाते हो कि ये बेटर थी कि वो बेटर थी। सो इसमें अपनी जान लगा के वाली प्रैक्टिस करो, तो आप देखोगे बहुत जल्दी आउटवर्ड रियलिटी आपकी चेंज होती है ना। सो बस यही आज की प्रैक्टिस है। पत्थर आप कहीं से भी उठाओ, ये आपकी मर्जी होती है, सो दैट वे। और इस पत्थर को ऐसी जगह पे रखना है वेयर इट इज वेरी एक्सेसिबल। जब लाइट बंद हो जाती है उसके बाद, लाइट बंद हो जाती है उसके बाद या तो आपकी साइड टेबल पे होना चाहिए, या आपकी पिलो के नीचे होना चाहिए, या आपके मैट्रेस के नीचे होना चाहिए, या आपकी टेबल ड्रॉर में होना चाहिए, जिसके लिए आपको उठना नहीं पड़े। क्योंकि अगर लाइट जलाने के बाद उठना पड़ेगा तो आपकी प्रैक्टिस ये फिर रेगुलर नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ डेली प्रैक्टिस, इट्स अ डेली अफेयर दैट वी नीड टू डू, है ना। सो अब आज के बाद से हमको रोज ये वाली प्रैक्टिस करनी है। और इस रॉक में इतनी पावर आ जाती है दैट अभी लाइक क्योंकि मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ, तो इस रॉक को अगर मैं बैठ के कोई विश भी मांगूंगी ना, तो 101% वो पूरी हो जाएगी, बिकॉज उस रॉक में वो पार है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड सैचुरेट हुआ हुआ है दैट वो लोडेड है अभी ग्रेटिट्यूड से। यू नो उसमें उसकी एनर्जी मेरे ख्याल से किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स की हो गई होगी अगर हम उसका ऑरा देखें, एनर्जी फील्ड उसके अराउंड, ठीक है। सो इतना पावरफुल हो जाता है वो आफ्टर सम टाइम। सो दैट इज व्हाट इट इज, बट डिपेंड करता है कि आपने कितना ज्यादा उसमें ग्रेटिट्यूड डाला हुआ है ना। सो इसमें लिखा हुआ है बिकॉज ग्रेटिट्यूड मैग्नेटिक होता है, सो इट विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर आपने उसमें लिखा है कि आपका काम बहुत आसानी से हो गया एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट उस पर्सन ने आज मेरा काम इतना इजी कर दिया, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मुझे इतना अच्छा ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिली, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मैंने इतना टेस्टी खाना खाया सो एंड सो रेस्टोरेंट में या अपने घर में, इस तरह से। सो यू विल सी दैट आपकी लाइफ और एनरिच होती जाती है, because gratitude is because you're constantly intensifying the magnetic force of gratitude, constantly intensifying। और रात को सो गए हो ग्रेटिट्यूड लेके, अब जैसे आप थीटा स्टेट में जाते हो आपके सबकॉन्शियस का ढक्कन बंद हो जाता है, और जो सीड आपने डाला ना वो स्प्राउट हो रहा है, और वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। सो अच्छी चीजें डाल के सोगे तो बहुत अच्छी चीजें, और फिर सुबह उठते ही फिर से काउंट माय ब्लेसिंग्स, है ना। तो इस तरह से लाइफ स्टार्ट चेंजिंग, एंड इट सेज दैट लाइक मैजिक you automatically magnetize everything you want and need to you। जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो आपकी जिंदगी में आता रहता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि पता नहीं कैसे आपकी ड्रीम लिस्ट में से पट 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 सब पूरा होता जा रहा है, जो आपने ड्रीम लिस्ट बनाई थी डे 0 में, जो हम दोबारा से वर्क करेंगे उस पे चैप्टर 13 में, इन केस यू हैवंट मेड इट, सो इट्स ओके।
So this is what the practice is. सुबह सुबह तो count my blessings करना है. सुबह उठते ही 10 blessings लिखनी है. I'm truly grateful for this, और I'm so happy and grateful that this, because this, इस तरह 10 उनको रीड करना है और हर एक के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है. Why? Because 3 is the number of creation. ठीक है. और आज का practice, find a magic rock and put it by your bedside, and then before going to sleep tonight, उस पत्थर को हाथ में लो. अगर आपको सोते सोते नींद आ जाती है ना, कई बार ऐसा होता है, बहुत नींद आ रही होती है, आप बहुत टायर्ड होते हो, तो आप जब लेटते हो तो मैजिक रॉक हाथ में ही रह जाता है और आपका ग्रेटिट्यूड ही पूरा नहीं हो पाता, और आप बेस्ट चीज निकालने के पहले ही आपको नींद आ जाती है. अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज इसको बैठ के करो प्रैक्टिस. बैठ के कर लो, रॉक वापस रख लो, उसके बाद आप सो जाओ. ठीक है. तो फिर उससे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है. And that's about it. और tomorrow की मैजिकल प्रैक्टिस तो हमने पढ़ ली है ऑलरेडी. So day 3 कल वाला होगा मैजिकल रिलेशनशिप्स. अब कल से हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे फॉर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ आवर लाइफ. तो सबसे पहले रिलेशनशिप आएगा, उसके बाद हेल्थ के लिए करेंगे, उसके बाद मनी के लिए करेंगे, उसके बाद कैरियर के लिए करेंगे. अपना करियर, जो भी हमारा बिजनेस वेंचर है या जो भी है, या हम होम मेकर है, हम स्टूडेंट है, हम उसके लिए करेंगे. उसके बाद है फूड एंड वाटर के लिए करेंगे. सो इस तरह से हमारा अब ये चलता जाएगा, ताकि लाइफ में हमारा परफेक्ट बैलेंस रहे. ऐसे नहीं दैट हम हेल्थ के लिए इतना किए जा रहे हैं, बट हमारी रिलेशनशिप्स गड़बड़ हो रही है, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, या मनी कम होता जा रहा है, या मनी बहुत टाइम से नहीं आया है, उसके लिए नहीं कर रहे. ऐसे नहीं. लाइफ हैज टू बी द परफेक्ट बैलेंस. तो ये प्रैक्टिसेस करके हम सारे एरियाज ऑफ द लाइफ को इक्वली लाइक saturate करते हैं gratitude से, so that we can see the result in all the areas, because all the areas are very important. Okay, so this is about today's. Then we go to the next book, which is called The Power of Subconscious Mind, and that is written by Dr. Joseph Murphy, and beautiful book. So अभी हम forgiveness का chapter कर रहे हैं, क्योंकि forgiveness एक बहुत toxic feeling, मतलब forgiveness is good, grudge, resentment अगर हम अपने मन में कैरी कर रहे हैं किसी के लिए भी, ठीक है, तो वो बहुत ही टॉक्सिक फीलिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे सारे एरियाज ऑफ द लाइफ कलर हो रहे हैं अभी, है ना. अगर हमको ग्रज या रिजेंटमेंट है किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज से, तो वो हर चीज को हमारा अभी कलर कर रही है, जिसके कारण आप खुल के अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे, एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू डिजीजेस. सो हेंस दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है दैट एक पर्सन का एक्सपीरियंस था जो बहुत गिल्ट में रहता था, गिल्टी होता था, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी फैमिली को या जो भी है, जिसकी वजह से अगेन गिल्ट में आप रहोगे तो ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब होता है ना. सो इसलिए हम वो सारे टॉक्सिक फीलिंग्स को अपने अंदर से निकाल देते हैं इस तरह से, जैसे हमको सिखाया हुआ है, जो सिखा रहे हैं डॉक्टर मर्फी. सो यस मीतू. How he banished that feeling of guilt. I knew a man who worked every night until about 1 o'clock in the morning. He paid no attention to his 2 boys or his wife. He was always too busy working hard. He thought people should pat him on his back because he was working so arduously and persistently past midnight every night. He had a blood pressure of over 200 and was full of guilt. Unconsciously, he proceeded to punish himself by hard work, and he completely ignored his children. A normal man does not do that. He is interested in his boys and in their development. He does not shut his wife out of his world. I explained to him why he was working so arduously. There is something eating you inside. Otherwise, you would not act this way. You are punishing yourself, and you have to learn to forgive yourself. He did have a deep sense of guilt. It was towards a brother. I explained to him that God was not punishing him, but that he was punishing himself. For example, if you misuse the law of life, you will suffer accordingly. If you put your hand on a naked charged wire, you will get burned. The forces of nature are not evil.
It is your use of them that determines whether they have a good or evil effect. Electricity is not evil. It depends on how you use it, whether to burn down a structure or light up a home. The only sin is ignorance of the law, and the only punishment is the automatic reaction of man's misuse of the law. If you misuse the principle of chemistry, you may blow up the office or the factory. If you strike your hand on a board, you may cause your hand to bleed. The board is not for that purpose. Its purpose may be to lean upon or to support your feet. This man realized that God does not condemn or punish anyone, and that all his suffering was due to the reaction of his subconscious mind to his own negative and destructive thinking. He had cheated his brother at one time, and the brother had now passed on. Still, he was full of remorse and guilt. I asked him, "Would you cheat your brother now?" He said, "No." "Did you feel you were justified at the time?" His reply was, "Yes." "But you would not do it now." He added, "No, I am helping others to know how to live." I added the following comment: "You have a greater reason and understanding now. Forgiveness is to forgive yourself. Forgiveness is getting your thoughts in line and the divine law of harmony. Self-condemnation is called hell, bondage and restriction. Forgiveness is called heaven, harmony and peace." The burden of guilt and self-condemnation was lifted from his mind, and he had a complete healing. The doctor tested his blood pressure, and it had become normal. The explanation was the cure. Yeah, so this is a real life example of this man. तो जो बहुत ज्यादा अपने ऑफिस का काम करता रहता था, मतलब ऑब्सेसिव जैसा ओसीडी होता है उस तरह से, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था अपनी वाइफ पे, अपने दोनों बेटों पे। तो इस तरह काम करने के बाद, एंड यू नो दैट मीन्स दैट जब भी आप जरूरत से ज्यादा काम करते हो या किसी मतलब कोई भी चीज अगर ओसीडी होता है ना, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम सम मेंटल ब्लॉक जो आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है जो पास से आ रहा होता है। सो इस पर्सन के साथ भी ऐसा था, ये इतना जरूरत से ज्यादा ओसीडी की तरह काम करता था पास मिडनाइट, उस चक्कर में उसको पता ही नहीं उसके बच्चे कब बड़े हुए, क्या वाइफ एंड एवरीथिंग। सो इस तरह से जो भी इस तरह के रिएक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल ही है ना कि कोई मतलब दिन रात सुबह शाम काम ही करता जा रहा है जिसको पता ही नहीं कि घर में क्या चल रहा है। सो इस तरह से अब इस पर्सन को ब्लड प्रेशर इसका 200 के ऊपर रहता था, है ना। सो फिर व्हाट हैपेंड वाज दैट फाइनली इसका रीजन, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गया और वहां पे पता लगा जब इसने पूरा शेयर किया कि इसके मन के अंदर गिल्ट था, क्योंकि बहुत सालों पहले इसने अपने भाई को चीट किया था, ठीक है, अपने रियल ब्रदर को, और वो बहुत सालों पहले की बात है। उसके बाद अब ब्रदर और ये तो नॉर्मल बिल्कुल दे मूव्ड ऑन और अपना सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, बट ये उस कारण से अपने अंदर की गिल्ट को नहीं, मतलब अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसा किया अपने भाई के साथ, ठीक है। तो अपने आप को फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत गड़बड़ गड़बड़ चीजें हो रही होती है हमारी जिंदगी में। कहते हैं कि मतलब जैसे आप हमेशा सोचो नीले रंग का चश्मा पहन रहे हो तो अब सब कुछ ही नीला ही दिखेगा ना आपको, मतलब सब टॉक्सिक, बिकॉज गिल्ट उनके दिमाग में इतनी ज्यादा थी जिसके कारण उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी और वो काम भी इस तरह से कर रहे थे, तो फैमिली में भी डिसहार्मनी थी। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास जब ये गए तो इन्होंने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। फिर डॉक्टर मर्फी ने कहा कि क्या आज भी तुम अपने भाई को चीट करोगे? तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ये तो बहुत पास की बात है, तो अब अपने आप को फॉरगिव करो। फिर उसने कहा हाँ, आज तो मैं सबको ये बताता हूँ कि हमेशा बिहेवियर सबके साथ अच्छा रखना चाहिए और किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए, आई टीच अदर्स टू डू इट, इस आदमी ने ये बोला। तो डॉक्टर मर्फी ने कहा इसका मतलब है कि तुम सीख गए हो अपनी गलती से कुछ ना कुछ, है ना, जो भी सिखाना था अब उस सिचुएशन ने वो आपको सिखा दिया है, अब क्यों गिल्ट कैरी कर रहे हो। सो इस तरह से बात करके उसने जब पूरा अपने अंदर की बात, अपने मन की बात शेयर करी डॉक्टर मर्फी के साथ,
तो उसका पूरा जो बर्डन था ना अपने दिमाग में और जो गिल्ट था वो सारा निकल गया और उसने अपने आप को माफ कर दिया और उसके बाद से उसकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ गया और वो अपने घर पे भी वक्त देने लगा और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि जिंदगी भर आपको दवा लेनी पड़ेगी, बीपी थायराइड ये वो मेडिसिन कभी कम नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं यही बोलती हूँ, मैंने इतने लोगों की दवाइयां बंद करी है जो क्रॉनिक पेशेंट्स 25-25 साल से उनको डायबिटीज या ये और वो और कुछ कुछ होता था, जस्ट थ्रू डाइट न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। इनसे इतनी ज्यादा गर्ल्स हु वर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट बिकॉज उनके दिमाग में कुछ बर्डन था, ठीक है, वो ईज किया है इतने सारे लोगों का एंड दे कंसीव बेबीज लाइक इतनी आराम से। हमारी ग्रेटिट्यूड जर्नी में कितना अच्छे से वी नो Nupur's example that she was constantly going for treatments to have a baby and then how उसने मैजिक बुक बहुत डिलीजेंटली करी और अपने 50 to 100 ब्लेसिंग रोज वो बेबी के लिए लिखती थी, बेबी के पिक्चर्स देखती थी इंस्टाग्राम पे ये सब, एंड शी इज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी एनी डे नाउ, 9th month हो गया उसका, है ना। सो दिस इज हाउ लाइफ चेंजेस। सो वी डोंट हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ इमोशंस एट ऑल एंड गिल्ट तो बहुत ज्यादा। इसीलिए अगर आपसे कुछ गलती हुई या आपने किसी भी वजह से किसी का कुछ बुरा हो गया, वो तो पास्ट है ना, उसमें क्यों ड्वेल करना, रिलीज दैट इमोशन। ओके, वो धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। एनी हाउ मैजिक बुक भी हम साथ में कर रहे हैं तो उसमें फॉरगिवनेस का चैप्टर ही है, दैट हाउ टू टर्न मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जो गलती आपसे होती है ना वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती है, अगर आप उससे सीख जाते हो तो वो अपने आप चली जाती है आपकी जिंदगी से और नाउ इट विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ एनीमोर। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे इस पर्सन का था दैट फॉरगिवनेस इज टू फॉरगिव योरसेल्फ। जो भी आपने कभी कुछ किया या आपने अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाया या आपकी वजह से आपने किसी और को हार्म पहुंचाया, अपने आप को फॉरगिव करो एंड मूव ऑन। ठीक है, so that is what it is, and live in harmony and peace, and the burden of guilt and self condemnation was lifted from this person's mind और उसकी पूरी healing हो गई। ओके, सो ये पूरी एक्सप्लेनेशन ही उसका क्योर था, ये डॉक्टर मर्फी बोल रहे हैं। हाँ जी, just yeah. A murderer learned to forgive himself. A man who murdered his brother in Europe visited me many years ago. He was suffering from great mental anguish and torture, believing that God must punish him. He explained that his brother had been having an affair with his wife and that he had shot him on the spur of the moment. This had happened about 15 years previous to his interview with me. In the meantime, this man had married an American girl and had been blessed with 3 lovely children. He was in a position where he helped many people and he was a transformed man. My explanation to him was that physically and psychologically, he was not the same man who shot his brother. Since scientists inform us that every cell of our bodies changes every 11 months. Moreover, mentally and spiritually, he was a new man. He was now full of love and goodwill for humanity. The old man who committed the crime 15 years before was mentally and spiritually dead. Actually, he was condemning an innocent man. This explanation had a profound effect upon him, and he said it was as if a great weight had been lifted from his mind. He realized the significance of the following truth in the Bible. Come now, let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Isaiah chapter 1 verses 18. Yeah, so because डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्रिश्चियन पास्टर थे तो इसलिए हमको बाइबल के बहुत सारे वर्सेस इसमें देखने को मिलेंगे। वो खुद ही प्रीस्ट थे पहले, फिर बाद में उन्होंने ये शुरू किया कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, जब उनको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता लगा और उन्होंने उसको मास्टर किया, फिर वो पूरी दुनिया घूम घूम के अपने लेक्चर्स देते थे और सुबह और रात को रेडियो पे प्रोग्राम करते थे ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सो इसमें उन्होंने एक पर्सन के बारे में बताया है, एक
आदमी जिसने यूरोप में अपने भाई का मर्डर किया क्योंकि उसको लगता था कि उसका ब्रदर का अफेयर उसकी वाइफ के साथ चल रहा है, ठीक है, और ऐसा था नहीं कुछ, लेकिन वो होता है ना, स्पर ऑफ द मोमेंट में आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, मतलब बाद में ऑफ कोर्स आपको पता लगता है, आप रिग्रेट भी करते हो। तो जो हमारा तिहाड़ जेल है, क्योंकि मैं वहां पे जाती रहती हूँ काम के सिलसिले में ही, मतलब ऐसे ही, जस्ट लाइक यू नो एज अ कंसल्टेंट और व्हाटएवर। सो वहां पे व्हेन आई मीट द बिगेस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स, जो वहां पे अंडर ट्रायल्स भी होते हैं, जिनके अभी चल रहे होते हैं कोर्ट केस, बिकॉज इंडिया में 20-20 साल तक चलते रहते हैं केस, वो बेचारे तब तक वहीं रहते हैं अंदर। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो तो वो सारे ही होते हैं वहां पे, बट बहुत डिफरेंट लाइट में वो नजर आते हैं। दे डोंट लुक लाइक क्रिमिनल्स एनी मोर, बहुत प्यार देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे खाना खिलाते हैं जैसे कोई अपने पेरेंट्स भी इतनी प्यार से नहीं खिलाते होंगे, नहीं थोड़ा सा और ले लो, नहीं आ पा रहे हो तो देखो हमने शाही पनीर बनाया है, अच्छा ये बनाया है वो बनाया है, मैंने कहा नहीं। उसके बाद फिर वो इतना सारा डेजर्ट लेके, वो सब हैं क्रिमिनल्स वहां पे ना, कोई बाहर से खाना वाना नहीं बनाता। तिहाड़ जेल में जैसे इस तरह से होता है कि इफ योर एक्सपर्टीज इज दैट आप को कपड़े सिलना आता है, ठीक है, तो आपको वो पूरी फैसिलिटीज वहाँ, इट इज लाइक एन आश्रम, इट इज नॉट अ जेल। ऐसा नहीं है पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं ना, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ऊंची ऊंची सी पैंटे पहन के और वो सब, और एल्यूमिनियम की प्लेट में खाते हैं, वैसे नहीं रहते वो लोग। वो बिल्कुल एक 5 स्टार रिजॉर्ट की तरह रहते हैं, और बहुत अच्छे उनको कन्वीनियंसेस एंड लग्जरीज मिली हुई है अंदर। कॉमन रूम में टेलीविजन और वो सब भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल वो रखना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। फोन रखना अलाउड नहीं है, अगेन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। फोन तो हम लोग का भी, मतलब वहां पे वो जैमर्स लगे हुए हैं तिहाड़ जेल के आसपास, कि नेटवर्क जीरो हो जाता है आपका उस पूरे एरिया में, विद इन किलोमीटर ऑफ द दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। बट वो जो कन्विक्ट्स होते हैं ना, जो जो मर्डरर्स या जो भी है, वो बस वो जब अपनी कहानी बताते हैं ना, तो वो सिर्फ वो 1 सेकेंड के लिए उनका दिमाग और उनका बहुत, दे फील वेरी जस्टिफाइड इन डूइंग इट, लाइक उस वक्त ऑब्वियसली अगर सामने वाला बैठा है, वो कहता है कि, मुझे कहते हैं कि दीदी मैंने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे आंखों के सामने मेरी माँ को मारा, तो मैं कैसे देख लेता कि वो ऐसे कर रहा था, मेरा इंटेंशन उस वक्त उसको मारना नहीं था, बट उसने मेरी मदर के साथ ऐसा किया, तो मुझे तो उसको मारना ही था ना। अब वो बहुत जस्टिफाइड थे उस टाइम, बाद में रिग्रेट करते हैं कि नहीं, लॉ को अपने हाथ में नहीं देना चाहिए, बट कह रहे थे कि नहीं, लॉ अपने हाथ में इसलिए ली, मुझे पता नहीं था कि वो इंसान ऐसे ही घूमता रहेगा, उसको ऐसे करके। तो उन सबके अपने बहुत पावरफुल जस्टिफिकेशन थे, ठीक है। बट उसके बाद वो स्पर ऑफ द मोमेंट में जो हो जाता है, जो इसमें लिखा हुआ है ना, दैट वो स्पर ऑफ द मोमेंट था, दैट ही हैड शॉट हिम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एंड दिस हैड हैपेंड 15 years ago प्रीवियस टू हिज इंटरव्यू। मतलब 15 साल से वो बंदा लाइक वो गिल्ट कैरी कर रहा था कि इस तरह से उसने किया है, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ मेस्ड अप थी, है ना। तो इसीलिए वो कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी तो होता है, और नहीं आई एम गोइंग टू, एंड देयर सो मेनी पीपल who try to commit suicide also in the spur of the moment, बाद में उनको पता लगता है कि I was so stupid, why was I even thinking of doing it। बट वो हो जाता है ना सबके साथ, लो मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में, या कोई ऐसे एंगर वाले मोमेंट आ जाते हैं, सो इस तरह सब हो जाता है। तो अब वो ही हम कैरी करके चलो, मतलब हमारे सिंस तो ऐसे मर्डर टाइप नहीं होंगे, लेकिन जो भी हमसे भी अगर कोई गलती हुई है, वी डोंट नीड टू कैरी इट, इट्स ऑल राइट, इवन इफ इट इज समथिंग। अगर गिल्ट में रहेंगे तो इस सब बीमारियों का घर बन जाएंगे हम लोग, है ना। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। और फिर इन्होंने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पर्सन के बारे में बताया कि अब इसने अपने भाई का मर्डर कर दिया क्योंकि उसको वही लग रहा था कि वो वाइफ के साथ है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद वो फाइनली डॉक्टर जोसेफ मर्फी से 15 साल के बाद मिला, और फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको समझाया दैट वो जो मतलब न्यूरो प्रोग्रामिंग करी उसकी, उसको बताया कि वो जो इंसान था वो दूसरा इंसान था। हर 11 महीने पे, ये हमने बुक में भी पढ़ा है साइंटिफिकली, लाइक एज अ डॉक्टर भी आई ऑलवेज टेल पीपल दैट 11 महीने में आपकी बॉडी ना ब्रांड न्यू हो जाती है, बिकॉज आपके जो सेल्स आज हैं आपकी बॉडी में पूरे हेड टू टो, 11 महीने के बाद वो नहीं रह जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट रीजेनरेशन ऑफ द सेल, जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं, है ना। हर सेल आपकी एक शेल्फ लाइफ के साथ आता है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे आरबीसी का पता है हमें कि 120 दिन ही वो जिंदा रहेंगे, है ना। इस तरह से स्किन का हमें पता है 25 days to 35 days की स्किन की साइकिल होती है। 35 days के बाद एक भी स्किन का सेल आपका पुराना वाला नहीं होगा, सारे नए बनेंगे।
सिमिलरली WBCs की सबसे ज्यादा होती है, व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे इम्यूनिटी के लिए होते हैं, है ना, उनकी सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ होती है, उनकी होती है 11 महीने। इसलिए 11 महीने में आपकी बॉडी में कोई सेल आपका पुराना वाला नहीं रह जाता, इसका मतलब है आपकी बॉडी ब्रांड न्यू बन गई है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये उसको समझाया कि देखो वो पुराना आदमी था जिसने मर्डर किया, है ना। सो अब वो वाला जो आदमी है आज की तारीख में ही इज फुल ऑफ लव एंड गुडविल फॉर ह्यूमैनिटी, और वो सबको बहुत लव की लाइट से देखता है। फिर ओल्ड मैन जो था जिसने मर्डर किया था अपने भाई का, वो डेड हो चुका है, मेंटली एंड स्पिरिचुअली वो डेड हो चुका है, और तुम एक नए इंसान बन गए हो। तो इसलिए तुम आज की तारीख में अगर अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हो या अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, आप एक इनोसेंट मैन को जबरदस्ती चार्ज कर रहे हो बिना बात के, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर मर्फी ने उसको समझाया, ये न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम इसको साइंटिफिकली, ठीक है। तो अच्छे से समझाया, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा इस आदमी पे, और फिर उसके बाद उसको ऐसे लगा कि एक बहुत बड़ा बड़ा सा सिर पे से बोझ उसकी जिंदगी से निकल गया है। फिर उसको ये बाइबल का कोट उन्होंने बताया, दैट लेट योर स्किन्स बी एज स्कारलेट दे शैल बी एज व्हाइट एज अ स्नो। मतलब आप सारे जैसे बाइबल में एक बार बार कोट आता है दैट कन्वर्ट वाटर इनटू वाइन, सो वाइन इज कंसिडर्ड टू बी लाइक रियली नाइस potent liquid, so it says that convert all the muddy water into wine, that is how it is to be। मतलब आपके जो sins है, ठीक है, उन सबको as white as snow बना दो, मतलब सारे काले धब्बे है ना उनको साफ करके एकदम सफेद कर दो। So this is what it has to be, and it is that चाहे वो red हो crimson की तरह, लेकिन now they are as soft as a wool, so सारे जो हमारी गलतियां है, हमारी मिस्टेक्स है, so that is what it is called magically turning mistakes into blessings नाम का एक चैप्टर है जो हम मैजिक बुक में अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, दैट टर्न ऑल योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग। आप उनको थैंक यू बोलो। तो मैंने कल बच्चों को अपने वो स्किन का और उसका बताया था एग्जाम्पल, सो इट इज लाइक मैं पूरे टाइम थैंक ही कर रही थी कि ये प्रॉब्लम आई है तभी तो हमको, जब तक हम अंधेरा नहीं देखेंगे हमको रोशनी की इंपॉर्टेंस थोड़ी पता लगेगी। जब तक हमने हेल्थ को लाइक नेगेटिव पार्ट ऑफ द हेल्थ को जब तक थोड़ा बहुत सफर नहीं किया है, हमको पता, हम वैल्यू ही नहीं कर पाएंगे अपनी हेल्थ को उस तरीके से। सो ऑलवेज वेलकम द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड थैंक फॉर इट, बिकॉज वी नो दैट दे हैव ओनली कम टू गो ऑफ। एवरीथिंग इज ऑलवेज चेंजेबल, कहते हैं, द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इज दैट एवरीथिंग इज ऑलवेज चेंजिंग। So we don't need to dwell in the past, just work on the present if you want to create a beautiful future, है ना। So that's very important। फिर हम आगे जाते हैं, criticism cannot hurt you without your consent। मतलब आप इजाजत देते हो लोगों को हर्ट करने की, तभी तो वो आपको हर्ट करते हैं। आपने उनको इतनी पावर दे रखी है ना, उनको पावरलेस कर दो इस तरह से। So let's read this। हाँ जी मीतू। Criticism cannot hurt you without your consent. A school teacher told me that one of her associates criticized a speech she had given, saying to her that she spoke too fast, she swallowed some of her words, she could not be heard, her diction was poor, and her speech ineffective. This teacher was furious and full of resentment towards her critic. She admitted to me that the criticism were just. Her first reaction was really childish, and she agreed that the letter was really a blessing and a marvelous corrective. She proceeded immediately to supplement her deficiencies in a speech by enrolling in a course in public speaking at City College. She wrote and thanked the writer of the note for her interest, expressing appreciation for her conclusion and findings, which enabled the teacher to correct the matter at once. सो क्रिटिसिज्म हमेशा गलत नहीं होते हैं अगर आप उसको पॉजिटिवली लो। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक स्कूल टीचर थी, तो उन्होंने कोई स्पीच दी थी अपने स्कूल में, तो उनकी जो दूसरी एक फ्रेंड थी या जो भी कोवर्कर थी साथ में, उन्होंने इनको नॉट क्रिटिसिज्म, वो फीडबैक दे रही थी कि तुम बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, जिस चक्कर में तुम्हारे कुछ कुछ वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहे थे और सुनाई नहीं पड़ रहा था पूरा सेंटेंस ठीक तरीके से, और तुम्हारा डिक्शन भी बहुत अच्छा नहीं था, तो उस तरह से पूरी स्पीच वो बहुत इफेक्टिव नहीं रही, ठीक है। तो ये जो टीचर थी इसको बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे मेरी बुराई कर दी, मुझे क्रिटिसाइज कर दिया और ऐसे किया।
फिर बाद में उसने जब सोचा तो उसको लगा कि हाँ देयर इज सम रीजन फॉर दैट क्रिटिसिज्म, और जो चीजें उसके कोवर्कर ने उसको बोली थी कि तुमने ऐसे किया, तुम बहुत तेज बोल रही थी, उसको बाद में लगा हाँ मैं वाकई ऐसे बोलती हूँ, मतलब एवरीबडी टेल्स मी दैट आई स्पीक सो फास्ट। तो उसने अपने आप को फिर बाद में जब दिमाग ठीक हुआ ना, शुरू शुरू में तो गुस्सा आया उसको, बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर रिएक्शन था, लेकिन बाद में जब इसको पता लगा तो इसको लगा कि हाँ दिस वाज लाइक ये तो बहुत ही करेक्टिव चीज है मेरी जिंदगी के लिए। फिर उसने फटाफट अपना जो स्पीच पे मास्टरी करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स ज्वाइन किया सिटी कॉलेज में, और उसने जो भी उनकी कोवर्कर थी उनको चिट्ठी लिख के उनको थैंक यू बोला, ठीक है, कि किस तरह से उनकी वजह से उन्होंने अपने डिक्शन को मास्टर किया, एंड देन आई एम श्योर दैट शी मस्ट हैव बिकम अ गुड स्पीकर आफ्टर दैट। So yeah, the next is how to be compassionate. How to be compassionate. Suppose none of the things mentioned in the letter had been true of the teacher, the latter would have realized that the class material had upset the prejudices, superstitions, or narrow sectarian beliefs of the writer of the note, and that a psychologically ill person was simply pouring forth her resentment because a psychological boil had been hurt. To understand this fact is to be compassionate. The next logical step would be to pray for the other person's peace, harmony, and understanding. You cannot be hurt when you know that you are master of your thoughts, reaction, and emotion. Emotions follow thoughts, and you have the power to reject all thoughts which may disturb or upset you. सो आप कितना अलाउ करते हैं लोगों को अपने मतलब आपको हर्ट करने के लिए या वो करने, ये आपके ऊपर होता है ना। इफ यू आर अ पावरफुल पर्सन, एंड दिस इज लाइक वन एफर्मेशन यू टू कीप डूइंग, दैट आई एम अ पावरफुल पर्सन एंड आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माय थॉट्स एंड इमोशंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो चीज आपको नहीं चाहिए ना, तो जो चीज आपको नहीं चाहिए आप उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। जो चीज आपको नहीं पसंद आ रही है उसको आप रिजेक्ट कर दो। सो जैसे टोनी रॉबिन्स में हमको सिखाया है दैट कोई भी नेगेटिव थॉट है, आप अपनी आंख बंद करो, और कोई क्रिटिसिज्म या कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, जस्ट वॉश इट अंडर द वाटरफॉल एंड सी इट गो अवे इन योर माइंड, ओके। और आप देखो कि वो कैसे बह बह के वो आंखों से ओझल हो गया है। या उन्होंने दूसरी चीज सिखाई है दैट टेक इट इन योर हैंड एंड पुट इट इनटू इन्फिनिटी। आई वांट यू गाइज टू वॉच दैट वीडियो, कोई भी डाल देगा, टोनी रॉबिन्स का है। वो 30 इयर्स का बंदा उनके पास आया। सो टोनी रॉबिन्स मेरे मेंटोर भी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा पढ़ा है और लगातार सीख रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है। आई थिंक उनको जिंदगी की सारी लर्निंग्स मुझे देनी पड़ेंगी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। सो उनका एक वीडियो है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, आप में से कोई भी उसको गूगल कर ले, अब लाइक गो ऑन द यूट्यूब एंड सर्च इट। तो उसमें कैसे वो आदमी 30 साल का था और वो हकलाता था क्योंकि उसको लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसको कभी भी क्रिटिसिज्म मतलब ऐसे जो भी उसका वो था पास्ट, तो बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज ऑलवेज स्टटरिंग, मतलब क्या बोलते हैं ना, हकलाना तुतलाना हकलाना, तो बहुत हकलाता था वो, एक सेंटेंस भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाता था। और किस तरह से 7 to 8 मिनट्स में टोनी रॉब, अब ऑब्वियसली इतनी स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया अपनी जिंदगी में, लेकिन उसका वो हकलाना नहीं ठीक हुआ, ही वाज ऑलवेज स्टटरिंग। एंड देन फाइनली व्हेन ही केम टू मीट टोनी रॉबिन्स, वो इतने अच्छे एनएलपी प्रैक्टिशनर है टोनी रॉबिन्स, दैट उन्होंने 5 से 7 मिनट में उसका हकलाने को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर दिया और बार बार उससे कुछ कुछ बोलने को बोला और बिना किसी रुकावट के उसने। सो आप इसको ढूंढ सकते हो, इट इज टोनी रॉबिन्स एक्सपीरियंस विद स्टटरिंग, या इस तरह करके आप कुछ भी डालोगे सर्च इंजन में यूट्यूब में तो ये वीडियो आ जाएगा, आप इसको देखना। देखो इतना फर्क पड़ता है हमारी मेंटल और इनर टॉकिंग का, है ना। जो भी हमारी इनर टॉकिंग है, जैसे ही आप उसको चेंज कर देते हो, आपको फटाफट आपके सेलुलर लेवल पे ना बहुत ही एनाबॉलिक यानी कि पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, और हमको पता नहीं होता बिकॉज ये सब क्वांटम फील्ड में वर्क करते हैं, एनर्जी लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, है ना। ये एनर्जी चेंज होती है इससे, और आप देखोगे कि पूरा न्यूरल सिस्टम ही, अब हकलाना क्यों होता है, कोई स्टटरिंग कर रहा है बिकॉज उसका ही हैज सम काइंड ऑफ अ ब्रेन पैटर्न ना, मतलब किसी पास्ट एक्सपीरियंस से इतना अफेक्ट हो गया। अब बताओ 5 से 7 मिनट में पॉजिटिव थिंकिंग से एड्रेस करके प्रॉब्लम, किसी की 30 साल पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम को ठीक करना, जबकि वो इतने डॉक्टरों का चक्कर लगा चुका था,
इसका मतलब it is all about positive energy and that is what we are learning in this. तो इस तरह से यही इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोगों के जो रिएक्शंस हैं और वो सब, just dodge them off. We don't want them to come to our head because they don't matter and they should not. You should have that kind of an emotional stability that don't allow all those things to come to your head at all. So it says you cannot be hurt when you know that you are the master of your thoughts. जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं ना, be the master of your mind rather than the mind master you. So you have to be that master. आप अपने थॉट्स क्रिएट करो, रिएक्शंस करो और इमोशंस, बाहर से अफेक्ट मत हो. और ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आज की तारीख में मुझे ही सुनने की जरूरत है. That be that kind of a person. It's not that I'm telling you because I've mastered it. No, I'm also learning. मतलब maybe I'm still at 20% right now. So इतना सीखना अभी बचा हुआ है ना? So this is what we need to do. So it says your emotions follow thoughts. So we are not going to let our emotions get faulty because of someone else or because of whatever it is. We will create the life. हम भूल जाते हैं बार बार कि हम creators हैं, है ना? We are the designers of our life, and everything what we implant in the subconscious mind, that will come true. इसीलिए तो इस किताब का नाम है ना, Power of the Subconscious Mind. और क्यों डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने प्रीस्ट की इतनी अच्छी उनकी पीसफुल जिंदगी चल रही थी, चर्च में आराम से रहते थे और वो सब करते थे, क्यों उनको पूरी दुनिया में ट्रैवल कर करके, उस टाइम जब एयरप्लेन्स भी इतने नहीं होते थे, कभी शिप से जाते थे, कभी कैसे जाते थे, इस तरह कर करके पूरी दुनिया में लोगों को बता रहे थे कि पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपने ड्रीम के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से खुद क्रिएट कर सकते हो, है ना? और आपको किसी से अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. So again, it says that emotions follow thoughts and you have the power to reject all thoughts that disturbs and upsets you. Instead, immediately replace it by that thank you for my perfect health. Thank you for my perfect relationship. Thank you for doing this. Thank you for coming. Even if it is an illness, thank you for coming to my life and teaching me a lesson. It's time for you to go. I've learned my lesson. Now I will value my health. I will think good about everyone. अगर आपको ये सीखना था तो आपने ये सीख लिया, और वो प्रॉब्लम आएगी और फिर बहुत खुशी खुशी से नाचते दौड़ते चली जाएगी. विजुअलाइज करो कि आपकी जो इलनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, वो इट्स डांसिंग अवे आउट ऑफ योर सिस्टम एंड सेइंग बाय टू यू. ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. दैट इज व्हाट एनएलपी प्रैक्टिसेस, है ना? जब एनएलपी डीप में करते हैं तो उसमें हम विजुअलाइजेशन से करते हैं. जैसे अगर आपको किसी चीज में विक्ट्री चाहिए तो आप सोच रहे हो कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो और फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ के आप बोल रहे हो ये आई हैव रीच्ड हियर, एंड यू स्टैंडिंग ऑन द tip of the mountain there or a hill, wherever. That means that आप जो भी आपका एरिया था जिसमें आप अभी तक डिफीटेड थे, उसमें आप विक्टर हो गए हो. तो बार बार वो सीन आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, that you're standing on top of a cliff and you're saying yeah, I won, I'm a victor. Or you have to wash your problems under the waterfall, or you have to throw them, make a small ball out of it and throw them into infinity. इस तरह के विजुअल्स करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं. सो इसीलिए मैं बोल रही थी कि वो वाला वीडियो अगर आप एक बार देखोगे ना, टोनी रॉबिन्स वाला, उसमें आप देखना. एंड मोर देन दैट, आप अगर आज वीकेंड है, आपके पास टाइम है, तो नेटफ्लिक्स पे, अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें बताती रहती हूँ देखने के लिए, उससे आपकी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रेंथन होगी ये देखने से. क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल को जब आप विजुअली देखोगे टेलीविजन पे, लैपटॉप पे, सो आई एम नो गुरु, ये आप टोनी रॉबिन्स का देखना. दिस इज देयर ऑन द नेटफ्लिक्स में आप वैसे भी टोनी रॉबिन्स टाइप करोगे तो एक ही मूवी आएगी अगर सर्च इंजन में, आई एम नो गुरु. आप वो पूरी मूवी जैसे सैक्रोसेंट होके शिद्दत से देखते हैं ना, आप शिद्दत से उस मूवी को देखो. वो रियल लाइफ है टोनी रॉबिन्स की, किस तरह से उन्होंने सब कुछ ही बिल्कुल ही, जब गॉन केस जो उनके लोग थे वहां पे जो आए थे, उनके, इट वाज अ सेमिनार, इट इज अ लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ अ सेमिनार दैट ही हेल्ड टू क्योर पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड टू एम्पावर देम. आप देखना कि कैसे 5-5, 3-3, 4-4 मिनट में उन्होंने परमानेंटली उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स थी, यही कभी फॉरगिवनेस वाली थी, कभी गिल्ट वाली थी, कभी पास्ट ट्रॉमा था, कभी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन था पास्ट में, उन सबको उन्होंने कैसे ऐसे चुटकी में हटा दिया परमानेंटली. एंड दोज पीपल, उनका बाद में भी आया, मतलब जिस भी साल वो हुआ था सेमिनार, उसका एक्सपीरियंस बाद में भी आया दैट ये. सो प्लीज आई अर्ज यू टू वॉच दैट मूवी. इट्स कॉल्ड टोनी रॉबिन्स, I am no guru. एंड नेटफ्लिक्स पे है वैसे तो, अब आई डोंट नो वेदर यूट्यूब पे है कि नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे 100% है, क्योंकि मैं तो रिपीटेडली देखती रहती हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ टोनी रॉबिन्स and I follow him like in every which way possible. Okay, and he's been my mentor, my coach, my teacher, whatever.
सो इसलिए आप वो देखना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बता रही हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट भी अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होती है और आपकी सेल्फ अफर्मेशन है that I am firm, fit and muscular, because that's my goal right now. That right now I'm on the other side of the age, you know, where I need to be more fitter. I need to be like, you know, so I keep telling this to myself. I'm firm, fit and muscular. I want to be firm and toned body, absolutely. And muscular, of course, I'm working on my strength. And obviously none of us want fat weight to be there and tires to be there. So that's constantly my this. I'm firm, fit and muscular. अब मेरे neurological वायरिंग में अब ये हार्ड वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। आई एम फर्म, फिट एंड मस्कुलर एंड आई एम एट माई आइडियल बॉडी वेट। सो अपने हेल्थ के लिए दिस इज ऑलवेज आई एम फर्म, फिट, मस्कुलर एंड आई एम एट माई आइडियल बॉडी वेट. Okay, now constantly, because of repeating this, I obviously am going to see this in my life, and I'm already seeing this in my life. I'm already seeing my strength gain. I'm already seeing that, you know, that I'm becoming more toned and tighter, you know, whereas according to the worldly science, my age will not permit to be very, very muscular and all of that, right? I mean, it will not permit me, because as they say that your muscles go down with age and your, you know, whatever, your fat weight increases, but none of that is happening because मेरी self talk ही ये नहीं है. तो इसीलिए अपने neurological hardwire को आप वो चीज बार बार बोलो जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। जो भी चीज है दैट आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड विद माय एक्सरसाइज, अगर आपको ये बोलना है, जैसे हमने उस दिन किए थे ना बहुत सारे एफर्मेशन, सुबह सुबह किए थे, तो हम रिपीट कर लेंगे, कल संडे है तो कल हम दोबारा कर लेंगे उसको. सो वी विल स्टार्ट विद एफर्मेशन. उसके लिए आपको एग्जैक्टली 6 AM पे लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। सो बिकॉज वो 6 to 6:05 भी हम करेंगे. सो अब आप लगातार वो करते रहोगे तो अब आपकी हार्ड वायरिंग होगी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हो, तो कहते हैं सुबह के टाइम, यू नो, एनीथिंग दैट यू से, सो आपके और यूनिवर्सल फोर्सेस के बीच में बिल्कुल ट्रैफिक जैम नहीं होता है सुबह सुबह. आपकी सारी बातें गॉड तक पहुंचेगी पट से. नो ट्रैफिक जैम इन बिटवीन, बिल्कुल स्मूथ हाईवे एट द स्पीड ऑफ 200 km/h आपकी गाड़ी चलेगी, तो आपकी प्रेयर्स उस स्पीड से जाएंगी भगवान के पास, है ना, और बहुत जल्दी आउटवर्ड रियलिटी में. तो इसीलिए सेल्फ टॉक से आप अपना हार्डवायर चेंज करो. जो अभी डिफेक्टिव में भी कई सेल्फ टॉक अभी तक नेगेटिव थी बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट इट रियली डजंट मैटर. सबकॉन्शियस माइंड बना ही उस तरह से है कि आप उसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है. इसको बोलते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो आपको पता है ना, प्लास्टिक को आप गला के कोई भी फॉर्म दे सकते हो. इस तरह से इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, इस साइंस को, कि जो भी आप अभी डिपॉजिट करोगे अपने थॉट्स, वर्ड्स, talking, hearing, listening, writing, thinking, imagining, जो चीज आपको चाहिए, अब वो आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी के साइंस की मदद से अब वो हार्डवायर हो जाएगा आपके ब्रेन में. और जो आपके सबकॉन्शियस में है वही आपकी किस्मत होती है. योर डेस्टिनी इज व्हाट यू हैव सोन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना. तो इसीलिए मैं बता रही थी दैट टोनी रॉबिन्स हमेशा यही बोलते हैं दैट इफ यू आर नॉट लीडिंग द काइंड ऑफ लाइफ यू ऑलवेज वांटेड टू, इट इज ओनली बिकॉज यू कीप गिविंग योरसेल्फ द रीजन व्हाई यू कांट डू दैट पर्टिकुलर थिंग. So we want to change our story. We don't want to live in that old story. So write your own story. You can, I mean, there are different ways we call it, like जब हम ये पढ़ते हैं, लाइफ कोचिंग जब हम करते हैं, तो उसको हम स्क्रिप्टिंग मेथड बोलते हैं. स्क्रिप्टिंग का मतलब है आप जैसे चिट्ठी लिख रहे हो, आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट आप खुद लिख रहे हो, तो यू आर अ स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, या फिर हम इसको डेक्लेरेशन बोलते हैं. Declaration is you're declaring to the universe, this is where I want to go, and you know, like, this is my beautiful life and these are my goals. So you're declaring to the universe that I'm just coming. So whatever declaration you want to make, that I'm the best, healthiest, richest person, my business is growing and having a turnover of so much, so much, so much, or whatever it is that you want to declare. Or and everything you have to end with gratitude. Plug in उसी से करना होता है हमको, ठीक है. सो दैट इज लाइक जैसे आइसिंग ऑन द ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट बनाया ना, उसकी आइसिंग आपको थैंक यू से करनी होती है. सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट और टू हैव दिस काइंड ऑफ अ लाइफ. सो थैंक यू बोलो एंड मूव ऑन. दिस इज हाउ टू लीड द लाइफ. सो या वी विल डू ओनली सो मच टुडे. कल हम पढ़ेंगे दूसरा वाला, लेफ्ट एट द ऑल्टर. सो ऑल्टर तो वो है जहाँ पे लड़की चल के आती है शादी करने के लिए, Christian weddings में, है ना. तो हम maybe something to do with that. So we'll read it tomorrow. And thank you so much, Meetu, for reading for the 3rd consecutive day. And I would urge more people to actually come around and volunteer to read. We would love that.
So yeah, thank you so much. But आपको एक रात पहले ही बताना होगा हमें if you're reading it. Ma'am, I posted the Tony Robbins video. अच्छा, you of did the stuttering stuttering. वाला. Thank अच्छा, you. very good. Thank you so much, Poonam. Ma'am, तो thank you so वो much. वाला वीडियो प्लीज ध्यान से देखना, आप देखना कि कैसे आपकी सेल्फ टॉक और उन सब लाइक जब आप अपने अंदर कोई भी चीज हार्ड वायर करते हो तो आपकी किस्मत बदल जाती है, और हमेशा के लिए बदलती है। फिर वो एक दिन में 5 मिनट में किसी की जिंदगी चेंज हो सकती है। तो सोचो हम कितना आवर्स एंड आवर्स ग्रेटिट्यूड में बिताते हैं। सो डेफिनेटली हमारे सेल्यूलर लेवल पे बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। बट करते क्या है कि फिर वो होल बना देते हैं बकेट का नीचे फिर से, ठीक है, तो वो गड़बड़ करते हैं हम आते हैं -100 से -10 तक अपने आप को लेके आते हैं, फिर से कुछ ऐसा कर देते हैं that we fall down. That we should avoid to do. That's why having the mastery of the thoughts and emotions becomes very important. So let's learn and work towards that. Okay, that's it. Anybody wants to add or share, please do. Yes, ma'am. Today I want to share. This is Yeah, Neeti Jain. please do. Yeah, ma'am. Can we stop the recording, please? All right, I'll just do that. Thank you.